और अब एक ऐसी खबर जिसने 30 लाख छात्रों को राहत दी। हमने कल कहा था कि सीबीएसई को बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। आज केंद्र सरकार का फैसला आया। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई और 12वीं की परीक्षा टाल दी गई। लेकिन क्या अब छात्रों और उनके अभिभावकों की सारी चिंताएं खत्म हो गईं? आज हम इसे छात्रों से ही समझेंगे कि आगे उनका कितना बड़ा इम्तिहान आने वाला है। कोरोना के कहर के सामने सीबीएसई बोर्ड को भी रणनीति बदलनी पड़ी और आखिरकार 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। साथ ही 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गईं, क्योंकि ये फिक्र 30 लाख छात्रों की थी, देश के भविष्य और कर्णधारों की थी, जिन्हें परीक्षा के नाम पर संक्रमण के मकड़जाल में नहीं फंसाया जा सकता। अभी देश के लिए कोरोना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे सरकार को हर हाल में निपटना है। लिहाजा मैराथन बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों ने मंथन किया, छात्रों और उनके अभिभावकों की मांग पर चर्चा की और परीक्षा से ज्यादा छात्रों की जिंदगी को सुरक्षित करने का फैसला लिया। ये हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं, इसको अभी स्थगित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार के फैसले से खुश हैं। उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, अपील की थी कि सीबीएसई की परीक्षाएं तुरंत रद्द की जाएं, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में जान बड़ी है, इम्तिहान नहीं। अब केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मैं खुश हूं कि एग्जाम रद्द और टाले गए हैं। ये लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत है। वाकई सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। अब तक उन्हें इस बात का डर था कि महामारी के दौर में जब बड़े भी बाहर नहीं निकल रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रह रहे हैं, तो फिर बच्चों को घर से बाहर कैसे निकलने दें। लेकिन अब इस फैसले के बाद उनकी फिक्र बदल गई है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। सरकार के फैसले को डिटेल में समझकर आपकी ये फिक्र भी दूर हो सकती है। 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी टाली गई हैं। ये परीक्षाएं इसके बाद होंगी। बोर्ड 1 जून को हालात की समीक्षा करेगा, तब फैसला किया जाएगा। अगर परीक्षाएं होती हैं तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसके बारे में बताया जाएगा। 10वीं की परीक्षाएं भी 4 मई से 14 जून तक होनी थी। ये रद्द यानी कैंसिल कर दी गई हैं, यानी इस साल इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ। इस रिजल्ट का आधार इंटरनल असेसमेंट होगा। अब सवाल उठता है कि कोई छात्र इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो उसे क्या करना होगा। अगर कोई दिए गए नंबरों से संतुष्ट नहीं होगा तो वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हालात सामान्य होंगे। वैसे छात्रों की एक मांग और भी थी। उनका कहना था कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो परीक्षाएं क्यों नहीं, लेकिन इसका जवाब भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक शॉर्ट नोटिस पर ऑनलाइन एग्जाम कराना संभव नहीं है। इतनी जल्दी छात्र अपने आप को ऑनलाइन पैटर्न के लिए तैयार भी नहीं कर सकते। लिहाजा परीक्षा को रद्द करने और टालने का फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बैठक में अधिकारियों का सुझाव 12वीं और 10वीं दोनों की परीक्षाएं टालने की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने और 12वीं की परीक्षा को टालने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे पहले ही कोरोना में बहुत नुकसान और परेशानी झेल चुके हैं, ऐसे में उन्हें और परेशान न किया जाए। और फिर घंटे भर चली बैठक में लाखों छात्रों को राहत देने का फैसला लिया गया। सवाल ये कि क्या सरकार के इस फैसले से सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 30 लाख छात्र और उनके पेरेंट्स वाकई खुश हैं या फिर उनकी राय अलग है? ये जानने के लिए हमने छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ठीक हुआ है, क्योंकि कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी 11 से 17 साल के बच्चों को ज़्यादा कोरोना हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पेपर होना चाहिए था। वी हैव स्टडीड द होल मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम मार्च में होने थे और ये अब डिले होकर अब ये मई में करा दिए गए हैं। तो अब ये एग्ज़ाम होने चाहिए थे।
हमें डेट शीट भी मिल गई थी। मैं पिछले 1 महीने से मैंने दिन रात लगा के इतनी पढ़ाई की है और अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जो ये मूव है इस टाइम ये बहुत ज़रूरी था लेना, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का रेट बढ़ रहा है और वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है ये स्टेज जो कोरोना की है, तो ये बहुत एसेंशियल मूव है उनका। नहीं, ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ और मुझे इस बात पे अफसोस भी है कि हमारे जो है बोर्ड कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि हमने बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कि हमारे अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे पेपर क्यों कैंसिल हुए हैं। अगर कोविड के अकॉर्डिंग सोचूं तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीज़न है। मे भी कुछ दिनों में कुछ रिकवरी हो जाए तो उसके लिहाज से बच्चों की जो चिंता है पेरेंट्स की वो कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट 2 ऑप्शन दे सकती थी कि भाई जो इंटरनल बेसिस पे चाहते हैं असेसमेंट पे उनको इंटरनल बेसिस पे अलाउ करते, और जो मेरिट में या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उन्हें उसके लिए अलाउ किया जाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।